इस वक्त मेरे साथ अभय कुमार हैं, जो कि छपरा के एक फेमस पत्रकार हैं। आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के हम अभय कुमार से बात करेंगे कि ये इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। नमस्कार, क्या साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब बढ़िया है। अब बताइए कि ये जो पहलगाम में हुआ है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहलगाम में जो हुआ है इस पर तो सबसे पहले गंदी राजनीति भारत में हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को भगाओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरा में है। तो सबसे पहली बात यह है कि ना हिंदू खतरा में है ना मुसलमान ये सब करवा रहा है। ये जो भी हो रहा है ये सब पाकिस्तान गद्दार जो देश है, भारत का पड़ोसी मुल्क कहा जाता है। मैं उसको पड़ोसी अब नहीं कहूँगा क्योंकि पड़ोसी कभी गद्दार नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान जो है गद्दार मुल्क है और पाकिस्तान से हम लोगों को हर एक रिश्ता नाता, जितना भी रिश्ता नाता पहले था, सभी को तोड़ देना चाहिए। और मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि पाकिस्तान पर ऐसा हमला करवाई कि वहाँ का पैदा लेने वाला हर एक इंसान नपुंसक पैदा हो, उसका हाथ हिले ना, उसका पैर कांपे और लोग भारत में कदम रखने से पहले उसका मतलब सोच ही मर जाए। ऐसा करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर इस बार ऐसा नहीं किए तो मोदी जी को भी अब इसका भुगतान भोगना पड़ेगा, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान करके लड़ा देंगे और लोग बेवकूफ़ बन करके हमेशा। पुलवामा में ऐसे ही हमला हुआ, पुलवामा में भी 40 जवानों पर हमला हुआ और 40 जवान शहीद हुए थे। हालांकि हमला बहुत पे हुआ था। अब सोचिए कि उस हमला के आज तक किसी को पता चला नहीं, कुछ गिरफ्तार हुआ कोई? क्यों नहीं हुआ? इस पर जांच होना चाहिए था ना। जांच हुआ लेकिन कुछ पता नहीं चला कि हमला हुआ कैसे, किसने करवाया। सबसे बड़ी बात देखिए हमारे देश में क्या है, हमारे देश की आबादी आज विश्व में सबसे ज्यादा हो गई है। इसके बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो कि खाते भारत का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। और मुझे लगता है कि ऐसे गद्दारों की वजह से ही पुलवामा में भी हमला हुआ था, पहलगाम में भी हमला हुआ है और ना जाने अभी कितना हमला भारत के ऊपर होता रहेगा जब तक भारत में बैठे गद्दार भारत का खाकर पाकिस्तान का गाते रहेंगे। अच्छा, भारत सरकार ने इस घटना को लेकर के एक बहुत बड़ा पहल उठाया है। उन्होंने किया है कि जो सिंधु नदी का पानी जाता था पाकिस्तान, उस पर रोक लगा दिया है। इसको लेकर के मतलब और क्या क्या कार्रवाई करना चाहिए? क्या हो जाएगा इससे? आप पानी रोक के क्या कर लीजिएगा बताइए? मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से या पूरे भारत के लोगों से, पानी रोक दीजिए, खाना रोक दीजिए, उससे कुछ हो जाएगा? आतंकवादियों को तो सब आप नॉर्मल लोगों का नुकसान कर रहे हैं उससे। पानी रोक के आतंकवादी का आप क्या कर लिया है बताइए? मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए। अगर पानी आप रोक देते हैं पाकिस्तान का तो उससे आतंकवादी का क्या नुकसान हो जाएगा? आतंकवादी के पास करोड़ों अरबों का फंडिंग है। वो अगर 1000 रुपया लीटर पाकिस्तान में पानी होगा ना तो भी खरीद के पी सकता है। लेकिन मेन जो मुद्दा है कि आम लोगों को हमको दिक्कत नहीं देना है। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी कुछ होंगे, उनको दिक्कत नहीं, लेकिन जो गद्दार हैं पाकिस्तान में बैठे हुए नामर्द आतंकवादी हैं, पाकिस्तान में बैठे कुछ इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में आकर के आप यह पूछते हैं कि हिंदू हो तो बोलता है हाँ हिंदू हूं, और गोलियों से आप छल्ली कर देता है उसका सीना। क्या बीत रहा होगा उसके परिवार पर? 7 दिन पहले शादी हुई थी बताइए, 7 दिन बाद उसका सुहाग गुजर गया एक लड़की का। लड़की को भी मार देता तुम, एक लड़की को तुम बना दिया विधवा। बताओ कितना बड़ा सोचिए अन्याय हुआ। एक लड़की वहां रो रही है, एक फोटो वायरल हो रहा है स्क्रीन पर। देखिए स्क्रीन पर ये जो फोटो चल रहा है, कितना ज्यादा यह फोटो वायरल हो रहा है। इस फोटो को देखने के बाद हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है और हिंदुस्तानी कह रहा है सरकार से कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम लोगों को कहिए, हम लोग पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान का नक्शा से नाम मिटा देंगे। अच्छा, एक और फैसला लिया गया है कि वर्तमान में पाकिस्तान के जितने भी टूरिस्ट हैं भारत में, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। इसको लेकर क्या कहिए? ठीक है, ये बहुत अच्छा पहल है। पाकिस्तान का जितना नागरिक यहाँ है, चाहे वो कोई भी हो, सबको भगाइए। एक इंसान पाकिस्तान का भारत में नहीं रहेगा, सबको लात मार के भगाइए साले को। कोई पाकिस्तानी भारत में नहीं रहेगा। यही तो एक गद्दार है जो कि भारत में हमला करवा रहे हैं। ये लोग ही हैं जो कि भारत का खबर पाकिस्तान में पहुंचाते हैं आतंकवादियों को और उसके बदले करोड़ों अरबों रुपया लेता है ये सब, और भारत का नुकसान करवा के सोचिए कई परिवार उजाड़ दिया। 28 हिंदू मरे हैं। अब बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं से जात और धर्म पूछ करके आप मार रहे हैं कि हिंदू हो कलमा पढ़ो। हिंदू क्यों कलमा पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा कलमा हिंदू? बताइए आप। हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म जिंदाबाद है, हम सनातन की बात करेंगे। आप इस्लाम की बात कीजिए। आपसे हम कभी पूछने गए कि आप इस्लाम की बात क्यों कर रहे हैं? कभी किसी ने पूछा है भारत में मुस्लिम से कि आप इस्लाम की बात क्यों करते हैं, आप ईद क्यों मनाते हैं? हम लोग कितने सारे हमारे मुसलमान दोस्त हैं, हम लोग ईद में भी जाते हैं। कभी कोई भाईचारा में भेद आया? नहीं आया। लेकिन आप हिंदुस्तान में आते हैं, आतंकवादी पाकिस्तान के इस्लाम के नाम पे आप लोग इस्लाम को ही बदनाम कर रहे हैं। मुझे तो कहूंगा कि भारत के मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सड़कों पर आइए और झूठ मूठ का मत आइए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कैंडल मार्च निकाला हुआ है, मुसलमान लड़का है और कैंडल मार्च निकाल करके हंस रहा है वो।
बताइए कितना हरामी का औलाद होगा वो साला। कोई आदमी मर गया, तुम हंस रहा है कैंडल मार्च निकाल करके, नौटंकी कर रहा है ना तुम। आना है तो सच्चे देशभक्त की तरह आओ, और हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर सड़कों पर आइए और भारत सरकार पर दबाव डालिए कि पाकिस्तान का नाम मिटा दीजिए इतिहास से। अच्छा, उन नेताओं को क्या कहेंगे जो कि वक्फ बिल जो पास होने वाला था, हालांकि वो तो हो गया, हाँ। किसी के रुकने से रुका नहीं, लेकिन मतलब जब पास नहीं हुआ था तो बहुत से नेता लोग इसका समर्थन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, सॉरी, वक्फ बिल का। आखिर में पास हो गया। उन नेताओं को क्या कहिएगा जो अभी इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं? इस मुद्दे पर नहीं ना बोलेंगे वे लोग। उन लोगों को धर्म की राजनीति करना, धर्म के ठेकेदार हैं। सबसे ज्यादा तो वही देश को बर्बाद कर रहा है, ये नेता। हाँ, एकदम नेता की वजह से ही तो हो रहा है सब। नेता ही है जो देश को बर्बाद कर रहा है। इन लोगों को बोलना नहीं चाहिए इस मुद्दे पर। झूठ मूठ का संवेदना मत करिए आप लोग। जितने सांसद हम कहना चाहेंगे कि भारत सरकार में बैठे जितने भी सांसद हैं, भारत सरकार पर दबाव बनाइए आप लोग। मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उसके बाद रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, सभी पे दबाव बनाइए आप लोग कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पे ऐसा हमला करिए। एक बार एक ऐसा हमला जरूरी है पाकिस्तान पे जिससे पाकिस्तान का आने वाला 7 पीढ़ी याद रखी कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। अगर भारत से ऐसे ही पाकिस्तान टकराता रहा तो मुझे लगता है कि भारतीय जवानों से भी मैं कहूंगा, अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि कुछ ऐसा कर दीजिए आप लोग कि भारत के ऊपर हमला करने वाला चाहे कोई भी देश हो, पाकिस्तान, चीन या नेपाल, कोई देश हो, उसका रूह कांप जाए। और पाकिस्तान जब भारत में दबा रहा है ना, तो उसके साथ अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा भारत सरकार को कि आगे से ऐसा हमला ना हो, क्योंकि आम लोगों का नुकसान हो रहा है इसमें। आप देखिए 28 लोग आम लोग मरे हैं उसमें। अच्छा बताइए कि जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो है हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, अगर वहाँ पे मुसलमानों को जिस तरीके से यहाँ पे आतंकवादियों ने किया है, तो जो मुसलमान वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, अगर उनको गोली मार दिया जाता धर्म पूछ करके, जो मुस्लिम उनको गोली मार दिया जाता, जो अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या करते ये देश के नेता लोग? देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी पर इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इंसान है हम लोग, और इंसान बन करके हम लोग आए हुए हैं। धर्म बनाने वाले भगवान नहीं थे, भगवान एक है, और भगवान एक है लेकिन बांट दिया गया है यहाँ पर आकर के सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। सबको एक है, हिंदू पे हो या मुसलमान पे। लेकिन हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर ये चीज मुसलमान पे हुआ होता, कश्मीर हो या फिर कहीं भी देश के कोने में अगर इतना मुसलमान पे मार दिया गया होता, पूछ करके तुम मुस्लिम हो, गोली मार दिया गया होता मुसलमान पे, तो आज पूरा देश में बवाल हो गया होता। देश नहीं, पूरे दुनिया में बवाल हो गया होता, पूरा इस्लामिक देश एक हो जाते। लेकिन आज देखिए हिंदुओं पे हुआ है तो कहाँ कोई बोल रहा है? कोई, सब नेता बोल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं। अब तो मैं तो देख रहा हूँ कि हिंदुओं में ही एकता नहीं है आज। कुछ तो हिंदू ही गाली दे रहे हैं कि हिंदू पे हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भाई झूठ बोल रहा है जिसके साथ हुआ है, जो जिंदा बचा है वो झूठ बोल रहा है। बताइए आप। नहीं, वो तो खुद कह रही है उसकी पत्नी ना कि हाँ, पूछा गया कि हिंदू हैं, पहले नहीं बोला, फिर पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया तो बोला कि हाँ मैं हिंदू हूँ, बोला कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ पाया तो समझ गया कि मुसलमान नहीं है, मार दिया गया। तो ये सच है भाई, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदू की अगर धर्म पूछ के मारा गया यह गलत है, और जिन लोगों ने किया उनके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि पाकिस्तान का पूरा, और मतलब जितना आबादी है सबके अंदर खौफ आ जाए। अच्छा, अब आखिरी सवाल है कि भारत सरकार को अभी तत्काल क्या करना चाहिए? अभी तो कुछ फैसले ले लिया है, लेकिन गंभीर फैसला क्या लेना चाहिए अभी? गंभीर फैसला यही लेना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में सेना को भेजिए, सेना को भेजकर जितने आतंकवादी हैं सबका एक बार में सफाया करवा दीजिए। जितना पाकिस्तान का आबादी नहीं होगा, उससे ज्यादा हमारे देश में सेना का जवान हो सकता है। अगर भेज दिया जाए पूरे पाकिस्तान को, मैं नहीं कहूंगा, पाकिस्तान में अच्छे भी लोग होंगे, इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है, बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन जितने बुरे लोग हैं, आतंकवादी टाइप के जितने लोग पाकिस्तान में हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो, हालांकि ज्यादा मुस्लिम ही है, लेकिन अगर आतंकवादी टाइप का सोच अगर पाकिस्तान का मुसलमान रखता है तो उसको गोलियों से भून दीजिए, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दीजिए। आतंकवादी का परिवार अगर आतंकवादी की पाल रहा है तो वो भी आतंकवादी ही है। बिल्कुल। चलिए, आप लोग इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।